अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता और तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर पसंद नहीं आए तो इसे डिसलाइक करके जाना। मैं तुमको ऐसी 3 कहानी सुनाऊंगा और तुम सुनने के बाद अपनी जिंदगी में एक्सक्यूज देना बंद कर दोगे। पहली कहानी की शुरुआत में एक ऐसी बंदे से करना चाहता हूँ जो जन्म से ही हैंडीकैप था, जिसका नाम है स्पर्शा। इससे आप क्या उम्मीद करते हो? लेकिन कहते हैं ना, किसी इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। स्पर्श को बचपन से ही एक बीमारी था जिसका नाम है ब्रिटल बोन डिस्कवर कहा जाता है। अगर आप स्पर्श को जोर से हाथ भी मिला लोगे तो इसका हड्डियां टूट सकती है। इनका जन्म होते ही इनके बॉडी में 140 से भी ज्यादा फ्रैक्चर और कई रॉड सर्जरी भी हो चुके हैं। अपने पैरों पे बिना किसी सपोर्ट का खड़ा भी नहीं हो सकता। ये सब होने के बाद भी बंदे ने सपना देखा कि मुझे म्यूजिशियन बनने का है, और जब ये 8 साल का था तभी से इसने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया और खुद को उस लेवल तक पहुंचाया कि दुनिया का टॉप रैपर जिसका नाम एमिनेम, उनका पॉपुलर गाना उनसे भी ज्यादा स्पीड में गा दिया। पता है, ये सिर्फ 14 साल की उम्र में इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर सिंगर का किताब अपने नाम दर्ज करवाया, और ये आज 9 देशों में 175 से भी ज्यादा लाइव परफॉर्मेंस मोटिवेशनल स्पीच दिए हैं। आज ये सबको अपनी आवाज के दम पे मोटिवेट करते हैं और दुनिया को सही राह पे चलना सिखाते हैं। तो इनसे हमें ये सीख मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हैं, क्या है और क्यों है, और आपके लाइफ में क्या हो रहा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने मकसद के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरे नंबर की कहानी ये ऐसी बंदे की कहानी है, जब ये 21 साल का था तो इसे एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नामक जैसी बीमारी हो गई। ये बीमारी होते ही इंसान का एक एक करके बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है, और यहाँ तक कि डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि ये बंदा ज्यादा से ज्यादा दिन नहीं बच सकता। अब इनको व्हील चेयर का सपोर्ट लेना पड़ता है क्योंकि इनका सारा बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है। ये बंदा का पागलपन तो देखो, इतना होने के बाद भी बंदे ने हार नहीं माना। तकलीफों से लड़ते लड़ते दुनिया का मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन जाता है। ये और कोई नहीं है, ये बंदा का नाम है स्टीफन हॉकिंग, और इन्होंने एक ऐसी किताब लिख डाली जिसे आज भी साइंस की दुनिया में लोग इसे 40 भाषाओं से भी ज़्यादा में याद करते हैं। इस किताब का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और साथ ही साथ ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जिस किसी बंदे ने भी अगर एक बार ठान लिया मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसे इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता करने से। हमेशा एक बात याद रखना, जो इतिहास रचते हैं वो बहाना नहीं बनाते, और बहाने बनाने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। और हम सबके पास तो सब कुछ होते हुए भी किसी भी काम को टाल देते हैं, या छोटी सी कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो महीनों तक रेस्ट में चले जाते हैं। तो भाई ऐसा है ना, जो बड़ा सपना देखते हैं ना, और जो कुछ बड़ा टारगेट अचीव करने का पागलपन उनके सर पे सवार होता है, वो कभी भी किसी काम को एक्सक्यूज नहीं देते। स्टीफन हॉकिंग ने तो 55 साल बिना खड़े हुए व्हील चेयर के सपोर्ट पे इतना बड़ा करके दिखाया, और हमारे पास तो बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बस जरूरत है आप किसी काम को ना टालकर जीत बना ले और अपना 100% उसमें लगा दे, और तब तक उस काम में डटे रहें जब तक कि वो पूरा ना हो। श्रीकांत बोला, दोस्तों ये ऐसी बंदे की कहानी है जो बचपन से ही अंधा था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये अंधे की कहानी अंधे जैसी ही होगी, लेकिन नहीं, आप जो सोच रहे हैं ये आपके सोच से बहुत अलग है। ये बंदा आंख से देख नहीं सकता, लेकिन ये नहीं देखकर भी कुछ ऐसा कर गया जिसे आज दुनिया पूरी फख्र से याद करती है। ये बंदा पढ़ने के लिए इतना पागल था कि स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल ही चलकर जाया करता था, और इसके पास कोई सहारा नहीं था। और ये बंदे को साइंस लेकर पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन स्कूल वालों ने इसे साइंस नहीं दिया। तो पता है, ये बंदा ने स्कूल वाले के ऊपर ही केस कर दिया। और ये बंदे का पागलपन तो देखो, 6 महीने बाद इसको एडमिशन भी मिल जाती है, और ये ना सिर्फ पास होता है बल्कि 98% से अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में पूरी टॉप करता है। उसके बाद ये ग्रेजुएट होता है कैम्ब्रिज के MIT यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये अपनी कड़ी मेहनत से रतन टाटा की मदद लेकर एक कंपनी की शुरुआत की, और सबसे बड़ी बात है उसमें काम करने वाले मजदूर अधिकों की मात्रा में हैंडीकैप भी थे। और ये कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से भी ज़्यादा का है, और ये आज 5 बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं। इनका कहना है कि जब मैं बिना सहारे के चलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि बिना आंखों से आप कैसे देख लेते हो, तो मैं उनसे कहता हूँ देखने के लिए नज़र नहीं, नज़रिया चाहिए। इतनी परेशानियां आने के बाद जब इन लोगों ने हार नहीं मानी, तो आपको कोई हक नहीं बनता अपनी परेशानियों से पीछे हटने का। खुद से एक वादा करो कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और तब तक के लिए सब कुछ भूल जाओ जब तक कि तुम्हें वो कामयाबी हासिल नहीं हो जाती। वीडियो की अंत यहीं पे होती है। अगली ऐसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।